हेलो, वेलकम बैक। आज हम जूफिल जो कि सॉल्यूशन मैनुअल की हमने सीरीज चला रखी है, उसका हम तीसरा सवाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तीसरा सवाल। इससे पहले हम दो सवाल कर चुके। मेक श्योर कीजिए कि आपने वे दोनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे पहले। अगर नहीं किए तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद उनको कर लेना। ठीक है, क्योंकि हर एक लेक्चर के अंदर हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज लिंक करके केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अगेन वही सीरीज है। आपका जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, आपको रिएक्टेंट गिवन है, ये वाला आपको रिएक्टेंट गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि भाई इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन कौन से रिएजेंट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप सोचिए एक बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट बुक के अंदर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं मिलेगा कि, अगेन मैं पहले भी कह रहा था कि ये नहीं मिलेगा कि कौन से तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते। अब आप देखें कि प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखें कि भाई ओ ए सी ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई ओ ए सी ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, ओ ए सी का मतलब क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन है और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप डायरेक्ट इसके ऊपर लग सकता है क्या? डबल बॉन्ड के ऊपर सोचिए आप, नहीं लग सकता। अगर आप डायरेक्ट डबल बॉन्ड का अटैक इसके ऊपर भी करवाते हो ना, आप सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल यानी कि एसिड क्लोराइड के ऊपर आप अटैक करवाओगे, तो ये डबल बॉन्ड मानते हैं भाई हाँ डबल बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफिलिक है। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, सी एल नेगेटिव आपका निकलेगा, फिर भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपका बीच में ऑक्सीजन तो नहीं आया ना, तो एक आपका तरीका ये फेल हो गया। भाई इस तरीके से हम ओएसी ग्रुप को नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप सोचिए कि भी ऑक्सीजन कैसे लग सकता है इसके अंदर, और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लगाना, क्योंकि दूसरी पोजीशन के ऊपर आपका ये ओलिफिन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा? ओलिफिन। और दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री आप देखेंगे, जो आपका ओ ए सी ग्रुप है वो अबो द प्लेन है, और जो कि जो एल्कीन वाला ओलिफिन वाला ग्रुप है वो आपका बिलो द प्लेन है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप सोचिए हम इसका इपोक्सीडेशन करके देखें। भाई हम यहाँ इपोक्सीडेशन कर देते हैं भाई सम हाउ कि हमने यहाँ पे ये वाला कर दिया भाई इपोक्सीडेशन, और अबो द प्लेन हो गया। ये अबो बिलो कहीं भी लगा लो आप, अबो द प्लेन हो गया। अब इपोक्सीडेशन करने के क्या तरीके हैं? ठीक है, अब इपोक्सीडेशन के भी दो तीन तरीके हैं आपके पास। एक तो पहला है कि हम क्या लेना पड़ेगा, पर एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, और पर एसिड आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। जो मोस्ट फेमस हम इपोक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं डबल बॉन्ड में, वो आपका एमसीपीबी है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होगी। स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा वीडियो की, लेक्चर की। कि एमसीपीबी यानी कि मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी कि आपकी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, पर बेंजोइक एसिड। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एक और ओ होगा। ये ओ, ओ का लिंकेज है, इसको पर ऑक्सो लिंकेज करते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीपीबी की स्ट्रक्चर है। और एमसीपीबी की अगर हम डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट आपका इपोक्सीडेशन हो जाता है। ये आपका इपोक्साइड बन गया। ठीक है, इपोक्साइड बन गया कौन सा? अबोध प्लेन। अब आप देखें भाई इपोक्सीडेशन आपने एक दो तरीके से और देखा होगा। अगर आपको ये वाला गिवन है ना, सी एफ थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड ओ एच, ये भी आपका इपोक्सीडेशन करवा सकता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि मोस्ट इको फ्रेंडली और आपका कम खर्चे में कौन सा हो जाता है। लैब में हम यही देखते हैं। तो आपका जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है डबल बॉन्ड का इपोक्सीडेशन करने में, एमसीपीबी, यानी कि हम सबसे पहले पर्टिकुलर जो आपको रिएक्टेंट गिवन है उसकी रिएक्शन मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ करवाएंगे। एक आप तीसरा तरीका आपने देखा होगा इपोक्सीडेशन का, H2O2 बेसिक कंडीशन में लेते हैं NaOH, यानी कि पर एसिड लेते हैं हम लोग। ठीक है, पर एसिड। अब पर एसिड का आपका ग्रुप थ्योरी से देखना भी, इसका पॉइंट ग्रुप आपका देखने का हक बनता है, तब जाके आपका लिंक पता चलेगा भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। ये दो तीन तरीकों से एग्जिस्ट करता है आपका। ठीक है, मैं बस आपको हिंट देता हूँ। ये ओपन बुक की तरह हो जाता है, और एक आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये आपका H2O2 की तीन स्ट्रक्चर से। अब तीनों के पॉइंट ग्रुप आप देखना, रिवीजन सेशन आप देख लेना कैसे होगा। इसका मैं बता देता हूँ, इसका डायरेक्टली C2B होगा जो कि आपका वाटर का होता है। ठीक है, अब ये H2O2 NaOH हम यहाँ यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? ठीक है, अगेन वही बात आती है कि भाई इको फ्रेंडली है या नहीं है, भाई आपका पैसा कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं है। लेकिन आप ये देखना कि जहां भी आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन होता है ना,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसके इपॉक्सीडेशन के लिए स्पेशली हम H2O2 और NaOH यूज करते हैं, यानी कि इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब ये बात आपको शायद समझ में आ गई भी, इपॉक्सीडेशन के ये तीन तरीके हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या यूज किया है, MCPBA। ठीक है, तो हमने MCPBA का यूज करके आपको ये वाला रिएक्टेंट गिवन था, और हमने डायरेक्ट पहले रिएक्शन करवाई है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको ये वाला, सपोज करते हैं, मान के चलते हैं ऊपर की साइड से इसने इपोक्साइड बना लिया। ठीक है, ये आपका इपोक्साइड है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा है भी एल्कीन लगी हुई है। अब आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं भी, आपका प्रोडक्ट में ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट में क्या है। प्रोडक्ट में आपका बिलो द प्लेन ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका CH3 है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पीसीज है कि भाई ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन है, CH3 है, ये वाला आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सके, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस इपोक्साइड पे जाके यहाँ पे अटैक कर सके? कोई ऐसी स्पीसीज है या नहीं है? अगर है तो हमें ये नहीं पता यार वो सीस है या फिर ट्रांस है। ठीक है तो सही, क्योंकि हम RMGX का यूज कर सकते हैं ना इसकी जगह। कभी आपके पास क्या पता मैग्नीशियम है और यहाँ पे आपके CH, डबल बॉन्ड CH है और Mg है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता यार ये सीस बनाएगा या फिर ट्रांस बनाएगा। प्रोडक्ट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसको हम 1 नंबर देंगे, ये आपका 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यानी कि ये दोनों सेम साइड होते हैं, यानी कौन सा है, जेड है, जेड वाली ओलिफिन है, यानी कि सिस है। तो इसमें तो हमें नहीं पता इस पर्टिकुलर में क्या है, तो हम क्या करेंगे, तो हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे एल्काइन का अटैक करवाएंगे, यानी कि आपका मैग्नीशियम है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे आपका CH3 है, ये आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पे ये माइनस है। तो ये वाला नेगेटिव वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक करेगा, और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में, बिलो द प्लेन इसने अटैक किया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ये आपका CH3 है, और यहाँ पे अब वो क्या रह गया, O नेगेटिव रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या अनस्टेबल है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, AC ग्रुप चाहिए। AC ग्रुप का क्या मतलब है, C डबल बॉन्ड OCH3 वाला चाहिए हमें, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, AC ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ ये वाला नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा और हमें क्या मिलेगा, ये वाली चीज मिलेगी। अब वो द प्लेन आपका OAC आ गया, फाइनल है, और ये बिलो द प्लेन आपका क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन लगी हुई है। लेकिन हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ये वाला कौन सा था, सिस एल्कीन बनानी है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। अब इसके रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन करने के भी काफी तरीके हैं। अब बिलो द प्लेन आप बना दीजिए, ये एल्कीन है, CH3 बना हुआ है, और ऊपर वाला हमें फंक्शन ग्रुप मिल चुका जो कि हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसकी एल्कीन बनानी है। तो एल्कीन तक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा, है ना, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन कौन सा करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ताकि आपकी रिएक्शन एल्कीन के ऊपर ही जाके रुके, ना कि आगे सैचुरेटेड एल्कीन बना ले। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम इसकी रिएक्शन H2PD के साथ करवाएंगे ना, H2 डायरेक्ट H2PD या PT के साथ करवाएंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें इसकी रिएक्टिविटी कम करनी है, इसकी रिएक्टिविटी कम करेंगे तो आपकी रिएक्शन एल्कीन के ऊपर जाके रुकेगी। और एक्टिविटी कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशली आपका आपने सुना होगा लीनलर्स कैटालिस्ट, क्या सुना होगा, लीनलर्स कैटालिस्ट, जो कि इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। आपने सुना होगा अभी H2PD ऑन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ऑन BaCO3। ठीक है, आपका ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और BaCO3 है, ये एब्जॉर्ब करता है इसको, सॉरी एड्जॉर्ब सरफेस के ऊपर, और एक्टिविटी को कम कर देता है, और स्पेशली प्रेफरेंशली, है ना, आपका कौन सा बनाता है, एक सिन एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, याद करनी पड़ती है ये चीजें, सिन एल्कीन। तो हमें डायरेक्ट जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका अबोधा ग्रुप OAC है, और ये आपका सिस एल्कीन पे आपकी रिएक्शन जाके रुक जाएगी, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लीनियस कैटलिस्ट से आपको ये याद रखना है। अब समअप करते हैं इसको। समअप में क्या था कि हमें पहले क्या लेना पड़ेगा,
भैया आपको जो क्वेश्चन याद है आप देख लेना कि सबसे पहले हमें मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड लेना पड़ेगा जो कि आपका ऑक्सीडेशन करवाता है। देन हम RMgX लेंगे, ठीक है। और R आपका क्या था, R आपका ये वाला ग्रुप था, ट्रिपल बॉन्ड C और Mg। देन हम रिएक्शन करवाएंगे आपकी लिनरस कैटलिस्ट के साथ, एंड लास्ट में हम रिएक्शन करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, ताकि हमें अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट था इस रिएक्शन के अंदर। तीसरा सवाल आपका जूफिल सॉल्यूशन मैनुअल का हो चुका पहले चैप्टर का। अब हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके हम क्या देखते हैं भाई, इधर हम क्या करें, 1H NMR का देखते हैं, थोड़ा सा NMR का, ठीक है। यहाँ पे हमें जिक्र हुआ सिस एंड ट्रांस एल्कीन का, ठीक है, सिस एंड ट्रांस एल्कीन का। अब आप देखें, अब याद करना यार, एक एक चीज आप वीडियो के साथ याद करते चलना, ताकि आपको लास्ट में कम चीजें याद करनी पड़े, है ना। ये HA है और HB है, और यहाँ मैंने लगा दिया भाई CH3, ये इधर लगा दिया CH3, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन इधर है HB और HB, ठीक है। ये वाला CH3 इधर है, ये वाला CH3 इधर है, ये वाला आपकी सिस एल्कीन है, ये वाली ट्रांस एल्कीन है। अब आपको याद करना पड़ेगा इसके अंदर आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नहीं, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा जे की वैल्यू कितनी है, यानी कि कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट अब याद करना, एक आपका क्वेश्चन आता है आपके जेई एग्जाम में, आ जाता है कई बार नेट में, कि स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का। तो ये जो पर्टिकुलर हमें वैल्यूज याद होती है ना, वहां से पता चलेगा। ये आपका जो कपलिंग कांस्टेंट होता है ना, जो आपका सिस वाला, इसकी वैल्यू आपकी 10 से लेके 12 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और ट्रांस वाले के केस में ये वाला इसके साथ कपलिंग करेगा ट्रांस की फॉर्म में, तो इसकी जे की वैल्यू आपकी 14 से 18 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। ये वाली चीज आप याद कर लेना इस वीडियो के साथ ही, ठीक है, ताकि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करें या नमक स्पेक्ट्रोस्कोपी, कम से कम ये दो चीज तो आपको याद हो पहले से, कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से। और एक हम नेक्स्ट चीज करते हैं, हमें ये जिक्र होता है हाइड्रोजिनेशन का, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना है आपको अनसैचुरेटेड सिस्टम में, ताकि सैचुरेटेड सिस्टम बन सके। अब हाइड्रोजिनेशन होता है वो इनडायरेक्ट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन